बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल जाते जाते नैब तरमीम उड़ा गए। नैब तरमीमी एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम और 50 करोड़ से कम करप्शन के नैब शेख कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया। प्ली बार्गेन से मुतल्लिक नैब तरमीम भी खत्म कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। अक्सरियती फैसला आईनी स्कीम के खिलाफ है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस मुंतखब अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं। केस में इख्तियारात की तकसीम और पार्लिमानी जमहूरियत का सवाल था। अरकान असम्बली के एहतसाब को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ने की कोशिश की गई। नैब तरामीम पर यही फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई चीज नहीं। नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे यकसा एहतसाब करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि आमिर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी पर फैसला तारीख देगी। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है और 2 वाज़ेह पोजीशंस हैं नैब के हवाले से। एक कि नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पहले भी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बंदयाल साहब वो आखिरी जज था जो उसका रेस्टोरेशन के नोटिफिकेशन के सिलसिले में जज बना, और अब तारीख अपना फैसला देगा इनकी कारकर्दगी पे। राना सनाउल्लाह ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ करार दिया। कहते हैं कि जालिमाना शक्ल में नैब कानून की बहाली पर पीटीआई को मुबारक हो। बानी पीटीआई को थोक के हिसाब से जमानतें मिलती थी, अब जमानत देकर दिखाएं। और अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि ये काला कानून है या ये कानून जो है वो इसकी बुनियाद के ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है। इन्होंने अभी 90 दिन का रिमांड भी काटना है और अभी इंक्वायरी भी भुगतनी है। मेरा ख्याल है कि कोई 13 के करीब केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ही बनते हैं। वो अब एक एक करके भुगतें ज़रा इसको, इंक्वायरीज़ को भी और केसेस को भी, और उसके बाद जो है वो फिर अपनी इस पिटीशन का जो है वो मज़ा लें। बाकी जहाँ तक इस फैसले का तल्लक है कि मैं अपनी जमात में भी कि नैब का ये जो कानून, जिसे काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, जिसे जो है वो बेरहमाना कानून कहा जाता है, तो मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। लंदन में नून लीग की क़यादत की अहम बैठक। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी निकात पर तबादला ख्याल किया गया। अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने कानूनी निकात पर इजलास को ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौशी हालात पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इंतखाबात का शेड्यूल आने पर इंतखाबी हिकमत अमली सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये भी कहा कि 2018 के इंतखाबात में फैज़ हमीद, साकिब निसार और एक जमात का गठजोड़ था। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने का नुकसान साजिश में शरीक सियासी जमात को ही हुआ। जब इलेक्शन डेट सामने आएगा, इलेक्शन स्केड्यूल सामने आएगा,
तो वो मुनासिब वक्त होगा कि वो पीपल्स पार्टी का अलायंस का या नो अलायंस का ये जो भी हमारा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है वो हम आपके सामने रखूं। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें जो जनरल फैज़ साहब, जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था वो भी आपके सामने है। अब आपको मालूम है कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके आरओ इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया। इस सूबे से और बाकी काफ़ी जगहों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट रखने की साजिश रहा है। और अभी ये छुपी हुई बातें भी नहीं रही। किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी एक सूबे तक महदूद समझते हैं, मगर अफसोस के साथ वही किरदार कशी की मुहिम के सिलसिले में सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जाता है। और ये सवाल तो मियाँ साहब से कभी नहीं किया जाता कि इसलिए कि आपने एक दिन से ज़्यादा रात नहीं गुजारा कराची में। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां। हल्का बंदियां 30 नवंबर तक कर ली जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि आम इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं। इंतखाबी तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। मुशीर कानून पंजाब कमर दिलशाद कहते हैं इंतखाबात जनवरी के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते तक हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी रोड मैप दिया हुआ है। 30 नवंबर तक हम तमाम हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर देंगे और इसके बाद हम इंतखाबी दस्तूर जारी करते हैं। इसलिए कि पहले हल्का बंदियाँ होनी है, इंतखाबी प्रोसेस तैयार करनी है और 30 नवंबर तक तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। 30 नवंबर के बाद हल्का बंदियों के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, इंतखाबी जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा और इलेक्शन जो है वो जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में हो जाएंगे। सदर मुमलिकत जो ख़त लिखा है वो एक अलामती ख़त है, वो उनकी राय है, तजवीज़ है, वो आइन के आर्टिकल 48(5) के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़त को मुस्तरद कर देना है क्योंकि इंतखाबात की तारीख देना मुकर्रर करना ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में है सेक्शन 57 के तहत। तो प्रेसिडेंट साहब को इस वक्त स्टॉप गेप अरेंजमेंट के तहत वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, स्टॉप गेप अरेंजमेंट, क्योंकि आइन के आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि जब तक नया इलेक्टेड सदर नहीं आता उस वक्त वो अपने सदर रहेंगे। तो उनकी वो हैसियत नहीं रही है जो 9 सितंबर से पहले थी। अब वो एक अलामती प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया है, अलामती ख़त है और इलेक्शन में पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मनशियात का काला धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मनशियात फरोशी के खात्मे और मनशियात के इस्तेमाल के सदेबाब से मुतल्लिक उमूर का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मनशियात की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 हफ्ते में 18 किलो आइस, 180 किलो हेरोइन और 7100 किलो चर्स बरामद की गई। पंजाब में मनशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने मनशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम में 7500 मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में मनशियात के आदी अफराद के लिए मराकज़ का क़याम की प्लानिंग करने की हिदायत की। उनका कहना था कि नशा करने वालों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। सूबे भर में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मराकज़ में बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए NGO से इश्तराक अमल की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, CCPO और कमिश्नर लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरा चीन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन को अहम पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन में ज़रई, सनती और IT शोबों में तावन बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब का वफ़द चीन के वन विंडो ऑपरेशन का भी मुशाहिदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि IT सेक्टर में निजी शोबे के बामे इश्तराक
के बेशुमार मौके हैं। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। IMF से तय किया गया हदफ हासिल कर लेंगे, टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक अशारिये मुआशी बहाली को ज़ाहिर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, हल कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम और इस्लाहात से रुपया मुस्तहकम हो रहा है। टैक्स नेट में जो हम लोगों को लेकर आए वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, हालांकि कंटिन्यूस एफर्ट जारी है FBR में। बट आप देखें ये इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे बहुत अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, डिफरेंट हैं, जिनमें टैक्स पेइंग कैपेसिटी है। हमने उसको एनहांस नहीं किया और फिर हमारी कलेक्शन में भी मसाइल काफ़ी रहे हैं। तो वो अब FBR उसको जो टारगेट IMF के साथ तय पाया है उसको वो इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग की एफर्ट से हमारा रुपया जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। निगरान सेटअप से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुक़्तदर हलकों और नून लीग से राब्तों का फ़ैसला किया है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी मियां नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता करेंगे। ज़राए का बताना है कि पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ अली ज़रदारी से शिकवा किया है कि पीपल्स पार्टी को निगरान सेटअप के ज़रिए दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। हसन अली से तफसीलात जानते हैं। हसन अली, बताइएगा इस खबर के हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है, जिसमें पार्टी अरकान जो है वो साबिक़ इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के रवैयों और पॉलिसीज़ पर अरकान जो हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो फट पड़े हैं। जबकि इस हवाले से जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास में फैसला किया गया है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी नून लीग और मुक़्तदर हलकों से रब्ता जो है वो करेंगे, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाज शरीफ से भी इस हवाले से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता करेंगे। और इसके साथ साथ जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं वो रब्तों में पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत भी करेंगे। जबकि ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि सिंध में तरक्याती कामों पर पाबंदी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।